क्या फ्रेंड्स, अभी भी आप ईमेल अपने लिए किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं? क्या आपको फॉर्मल ईमेल टाइपिंग करनी नहीं आती है? क्या आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए टॉकबैक के साथ किसी को ईमेल भेजने के बारे में जानना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, कैसे आप बहुत ही कम समय में किसी को भी और बहुत ही अच्छे तरीके से ईमेल भेज सकते हैं टाइपिंग करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। और हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे, मुझे तो टाइपिंग नहीं आती है, मैंने टाइपिंग नहीं करनी है, मेरे स्पेलिंग प्रॉब्लम है, या मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश में ईमेल भेजनी है और मुझे तो हिंदी आती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, ग्रामर की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, टाइपिंग नहीं आप कर सकते, सब चीज़ का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सिर्फ 2 मिनट में आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें, जहाँ भी चाहें, उन्हें आप ईमेल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बीच में कई बार किसी का फ़ोन भी आ जाता है, बट फिर भी वीडियो बनानी होती है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और शेयर के साथ पहले लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजिटल टेक असिस्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें सभी जगह फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आप जहाँ चाहें अपनी सुविधा के अनुसार हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईमेल क्यों करनी होती है और ईमेल कब करनी होती है, हम व्हाट्सएप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। सभी जगह जो फॉर्मल काम होते हैं, जो प्रोफेशनल काम होते हैं, इम्पोर्टेंट काम होते हैं, उसके लिए ईमेल ही यूज़ होती है। हर कोई ईमेल ही करता है और हर कोई चाहता है कि मुझे बंदा ईमेल ही करे। इसके लिए रीज़न ये है कि यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। आप चाहें फ़ोन चेंज कर दें, फ़ोन फॉर्मेट कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन यदि आप ईमेल आईडी वही यूज़ करेंगे तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जिसने भी आपको कभी भी ईमेल भेजी है, या जिसको भी आपने कभी ईमेल भेजी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आ जाएंगी। तो इसीलिए ईमेल की जाती है। दूसरी बात, एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं। और एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी आपको कोई क्वारीज है, कोई फीडबैक देनी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप चाहते हैं उन्हें बताना। तो इसके लिए आप उन्हें व्हाट्सअप नहीं करेंगे, आप उनकी वेबसाइट जाएंगे, वहाँ आप देखते होंगे वेबसाइट कोई भी हो, वहाँ ईमेल आईडी दी ही होती है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से लिखा होता है। तो यूनिवर्सिटी जैसे चीज़ हो गई, जहाँ मान लीजिए आप बैंक में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, आपको 4-5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे उन्हें। इसके लिए आपको एक फॉर्मल बढ़िया सी ईमेल तैयार करनी होगी, और फिर आप उन्हें ईमेल करेंगे और बताएंगे रीज़न क्या है, कारण क्या है, आपको छुट्टियाँ क्यों चाहिए। फ्रेंड्स, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए, और बड़ी वीडियो लोग देखते बहुत कम हैं। तो मेरी कोशिश है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो वीडियो को आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, यूट्यूब पर ऑप्शन होता है स्लो करने का, स्पीड तेज़ करने का। अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। और एक एग्ज़ाम्पल और भी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, व्हाटएवर, किसी भी वेबसाइट से, वहाँ से चीज़ आपके घर आ तो गई है, पर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जिस तरह से आपको चीज़ चाहिए थी, उस तरह की चीज़ नहीं मिली। आप चाहते हैं कि मैं इसे वापस कर दूँ और बदले में मुझे वापस रिटर्न कोई और चीज़ मिले, है ना? तो तब भी आप व्हाट्सएप नहीं करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल ही करनी होगी, है ना? तो आपने देख लिया, इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, प्रोफेशनल काम होते हैं, उस जगह हमें ईमेल ही करनी होती है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ईमेल करनी आनी चाहिए। यदि अभी तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आगे ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको ईमेल करनी पड़ेगी। तो तब आप किसी और से ईमेल ना करवाओ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लें। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद
हम ईमेल टाइपिंग कैसे करें। प्रॉब्लम तो ये है हमें टाइपिंग नहीं करनी आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है या हमें हिंदी नहीं आती है। जो भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन आज के समय में बहुत ईजी है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इसके लिए हम दो एप्लीकेशंस या वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं और एक्सेसिबल हैं। फर्स्ट चैट जीपीटी एंड सेकंड गूगल जेमिनाई। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी गूगल जेमिनाई क्या है, इसके बारे में बहुत ही कम समय में आपको बता दूं। ये दोनों एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इससे आप बहुत तरह के काम करवा सकते हैं और बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते भी हैं। मैं भी खुद करता हूँ, है ना। जैसे कि आप यहाँ से अपने लिए, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे के बारे में मतलब किस तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किस तरह का ऐसे होने चाहिए, तो आप इसे बोलेंगे मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसे लिख कर दो 500 शब्द में, तो वो आपके लिए एकदम बढ़िया सा ऐसे लिख कर दे देगा। ठीक है। इसी तरह से यदि आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के बारे में, तो आप बोल देंगे मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए 5 दिन के लिए, तो मैनेजर के लिए एक बढ़िया सी फॉर्मल ईमेल तैयार करके दो मुझे, तो आपको ईमेल तैयार करके दे देगा। गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी दोनों का काम सेम है, लेकिन अभी की बात करूँ मैं तो हमारे लिए गूगल जेमिनी बेस्ट है। और फ्रेंड्स, दोनों एप्लीकेशन के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों में से कोई भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं, ज़्यादा आपको फ़ोन एक्सप्लोर करना नहीं आता, तो इस कंडीशन में आप गूगल जेमिनी इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए ये सही रहेंगी एप्लीकेशन। ठीक है। तो गूगल जेमिनी से आप टेक्स्ट किसी भी तरह का लिखवा सकते हैं, स्टोरी, कोई कहानी लिखवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मुझे हॉरर स्टोरी चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी हो, तो आपको मतलब कमांड देने आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा कोई बैनर हो गया, लोगो, बैनर, लोगो, पोस्टर, इस तरह की चीज़ें भी आप बनवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट, फ़ोटो भी रीड करवा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम करने के लिए ये सक्षम है। ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट ओपन कर लेते हैं गूगल जेमिनी। मैं पहले टॉकबैक की वॉल्यूम थोड़ी तेज़ कर लेता हूँ। Gmail, Google Gemini, Gmail, Google Gemini, ये है गूगल जेमिनी। Gemini, इस तरह से ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी मैं इसे मैसेज टाइपिंग करके बताऊंगा कि मुझे एक ईमेल चाहिए, फॉर्मल ईमेल यानी अच्छी ईमेल चाहिए। मैं आपकी तरफ से ईमेल लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, तो मुझे ईमेल लिखवानी है। मैं डिजिटल टेक असिस्टेंट का सब्सक्राइबर हूँ। मुझे यहाँ इस चैनल के वीडियोस सभी अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते रहें, है ना। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ इंग्लिश में एक ईमेल तैयार कर कर दे मुझे ये गूगल जेमिनी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कलर नोट पैड में टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है। बस मैंने लैंग्वेज इंग्लिश उसमें साथ में लिखा हुआ है कि मुझे इंग्लिश में लिख करके दो। आप कोई भी लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको इससे ईमेल लिखवानी है, जैसे कि चाइनीज़ में, फ्रेंच में, पंजाबी में, हिंदी में, तो वो उसी लैंग्वेज में ईमेल आपको लिख करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए इसके लिए मैं कलर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। Launcher Oil 8.1, Apps List, Voice Search, Search, Gmail, Color Node, Color Node, Main Digital Take Assistant Ka Subscriber Hun, Majab Ki Dwar Upload Ki Gay Video at Lactane, Main Shata Hun Abaisi Terra Ki Aj By Video Upload Card Rate and Nanovid, 9/4/26 6:25 p.m. फिर से आप सुन लीजिए। Default, Speech Rate 191%. Main Digital Take Assistant Ka Subscriber Hun, Majab Ki Dwar Upload Ki Gay Video at Lactane, Main Shata Hun Abaisi Terra Ki Aj By Video Upload Card Rate and Nanovid, is Terra Kayak Professional English Mud Gmail Lit Kartu, तो मैंने लिखा 5 hours ago. कि इसी तरह से मुझे प्रोफेशनल इंग्लिश ईमेल लिख करके दो, है ना। अब इसे कॉपी कर लेंगे।
तो कॉपी करना आपको शायद आता होगा। अगर नहीं आता होगा, जो लोग हो सकता है अभी अभी स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जिन्होंने शुरू करा है, तो उसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए आप स्क्रीन पर एल बनाएंगे। जिस भी टेक्स्ट को जहां से भी कॉपी करना चाहते हैं, पहले वहां आपको आना है। जैसे कि Main digital ये take है, assistant का subscriber on. Back DTN. Button. इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूं। पहले आपको पूरा उस टेक्स्ट को, टॉकबैक को रीड करने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर एल बनानी है। एल कैसे बनाई जाती है? स्वाइप अप देन राइट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फिंगर को करेंगे और साथ में दाएं तरफ अपनी फिंगर को कर देंगे तो एल बन जाएगी और साथ में टॉकबैक मेन्यू ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो आपके आसपास में कोई रह रहे हैं जिसको ऐसा करना आता है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसे। Main digital talkback menu. देखिए टॉकबैक मेन्यू ओपन हो चुका है। अब पहला ऑप्शन ही होगा यहाँ, देखिए एक्शन का। Selected. Actions. एक्शंस बोल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक हम तब करेंगे जब कॉपी किए हुए को, जो भी कॉपी टेक्स्ट किया है उसको पेस्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। हमने अभी कॉपी करना है ना, तो आगे स्वाइप करते हैं। Discrete copy heights. Copy last spoken phrase. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, ये ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करता हूँ। Color mode. तो इस तरह से टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, ठीक है। आप चलते हैं गूगल जेमिनी ओपन करते हैं। Quick step. Google Gemini. Gemini. Ask Gemini. Edit box. तो ये आस्क जेमिनाई का ऑप्शन आप देख रहे हैं। जहां आप व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड होता है, उसी जगह आपको यहाँ भी कीबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। आस्क जेमिनाई का बटन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो यही है कि हमें टाइपिंग नहीं करनी आती है और हमें टाइपिंग नहीं करनी है, टाइपिंग करने का मूड नहीं है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो हम टाइपिंग नहीं करेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ टाइपिंग कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते हैं, उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक आपको माइक्रोफोन का बटन भी गूगल जेमिनी के अंदर मिल जाएगा। ये देखिए, Fast. Microphone. Button. Microphone. Button. ये माइक्रोफोन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। यहाँ आप जो चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का रिजल्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस ऑप्शन का यूज़ अभी नहीं कर सकता। तो मैंने जो कॉपी किया है उस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा, है ना। Ask Gemini. Edit box. आस्क जेमिनी का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। Showing recently copied or captured content as candidate. Showing English, India, QWERTY. तो इस तरह से कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हमें स्क्रीन पर एल बनानी है, यानी स्वाइप अप देन राइट, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे फिर दाएं तरफ फिंगर करेंगे तो एल बन जाएगी और साथ ही टॉकबैक मेन्यू ओपन हो जाएगा। और टॉकबैक मेन्यू ओपन होने के बाद एक्शन बटन का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे तो आता है यार, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, तो आपको आता होगा। कुछ लोग होंगे जिसको नहीं भी आता होगा ना, तो उसके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो जाएगी। देखते हैं। Add attachment. Editing. Ask. Talkback menu. Talkback menu. Selected. Actions. And list. तो ये एक्शन का बटन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। Actions. Start. Selected. Paste. ये देखिए पेस्ट का बटन है ना। Pasted. Main digital take assistant का subscriber on. Majop key or upload key gay video at lag take. मतलब Editing. Main digital. Page. Gemini. तो ये सारा पेस्ट मैंने कर दिया, मतलब जो लिखा था यहाँ मैंने वो पेस्ट कर दिया है। अब सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड वाला ऑप्शन वही होता है जहाँ हमारा व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। तो उस जगह पर सेंड का बटन होता है। Send. Button. चलिए, Open sidebar. मैंने Button. सेंड पर क्लिक Keyboard कर edit. दिया है। अब देखते हैं ये ईमेल बनाकर हमें दे पाता है या नहीं। लाइव आपके सामने में बनाएगा और ये ईमेल इसने बना भी दी होगी, देखते हैं। Open Gemini Live. Subject. Appreciation for digital tech assistant content. I am a subscriber of the Digital Tech Assistant channel. I appreciate the videos you upload and find them very helpful. Please continue to upload similar content in the future. Thank you. देखिए फ्रेंड्स,
कितने सही तरीके से कितनी अच्छी ईमेल तैयार करी है। कितना समय लगा, बस पेस्ट कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, सेंड करा, बना दी ना इसने इंग्लिश में फॉर्मल ईमेल। तो इसी तरह से आप किसी भी भाषा में चाहें तो इसे बनवा सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, कोई भी टेक्स्ट है उसे ट्रांसलेट करना है, किसी भाषा का टेक्स्ट है किसी भाषा में, तो इस तरह की चीज़ें भी इससे करवा सकते हैं। बाकी डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे जेमिनाई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, तो ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगी। हमारा विषय ये नहीं है कि गूगल जेमिनाई क्या है, हमारा विषय ये है कि हम अच्छी ईमेल कैसे बनवा सकते हैं और फिर किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ईमेल बना ली है ना, तो आपने भी आई होप ईमेल बना ली होगी। अब इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, Subject. Appreciation for Digital Tech Assistant content. I am a subscriber of the Digital Tech Assistant channel. Good response. Button. आप चाहें तो इस पर एल बनाएंगे, यानी टॉकबैक मेन्यू ओपन करने के बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, 2-3 बार आगे लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो कॉपी का बटन मिल जाएगा। देखिए Bad response. Redo option. Copy. Button. ये कॉपी का बटन यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी की चैट में जाकर, या नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। मैं तो नोटपैड ओपन करूँगा। Quick step. Google. Color node. Color node. 9-4. Color node. More. Add. But text. Add. Color node. Showing. Editing. Edit top. Color node pasted from your clipboard. Pasted. Subject. Back DTN. तो Button. फ्रेंड्स इस तरह से जो वहाँ से कॉपी मैंने करा था जेमिनाई से, तो यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से हमें ईमेल करना आसानी रहेगा, है ना, मतलब इजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं, एक बार मेल ओपन कर लेते हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं फटाफट। Save. Color node. Keep. Apps list. Button. फ्रेंड्स जो चीज़ें रह जाएंगी आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा इस वीडियो का, क्योंकि आज ईमेल के बारे में एक एक चीज़ समझा पाना मुश्किल है। मेन हमारा विषय है कि बढ़िया प्रोफेशनल ईमेल हम कैसे टाइपिंग कर सकते हैं और कैसे किसी को भेज सकते हैं, है ना। तो Apps list. Voice. Gmail. And grid. Email. तो इस तरह से जीमेल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगी तो उसको ढूंढ लेनी है और उसको मैंने ओपन भी कर लिया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मेन 3-4 ही ऑप्शन होते हैं जो होम पेज पर होते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद। देखिए कौन कौन से हैं। Open navigation drawer. Button. फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है ओपन नेविगेशन ड्रॉयर का, इसको हम फिर कभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपको नहीं जाना है। Search and emails. Edit box. ये सर्च का बटन है, यहाँ से आप किसी भी तरह की कोई ईमेल सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारी ढेरों ईमेल आ गई हैं, उसमें से किसी एक ईमेल को ढूंढनी है, फाइंड करनी है, जैसे मान लीजिए RRB या SSC MTS या कोई रिजल्ट का कुछ हो, है ना, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई ईमेल है, यदि आपको उसका नाम पता है या उसके कुछ लेटर्स पता है तो यहाँ टाइपिंग करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी ईमेल्स आपको ऊपर में दिख जाएंगे। ठीक है, तो सर्च का मतलब ये होता है। उसके बाद Compose. Button. कंपोज का, फ्रेंड्स मैं राइट साइड स्वाइप कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो तीसरा बटन है यहाँ पर है कंपोज का। कंपोज मतलब होता है बनाना, तो यहाँ हम अभी बनाएंगे, न्यू ईमेल बनाएंगे और किसी को न्यू ईमेल करेंगे, है ना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, Signed in as accessible Blinkov accessible@gmail.com. Account and settings. Accessible Blinkov@gmail.com. तो जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ आपकी आईडी शो हो जाएगी, जो भी आईडी आपके फ़ोन में होगी। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो आईडी को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आईडी चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम कंपोज वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है हमें। ठीक है, कंपोज, ये देखिए Compose. Button. कंपोज। Showing English. India. QWERTY. Gmail. अब फ्रेंड्स यहाँ 4-5 ऑप्शन है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको ईमेल के बारे में नहीं पता है ना। एक बार के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, आप पहली बार ईमेल किसी को करेंगे तो आपके लिए इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं और सभी ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। Navigate up. Button. Out of list. ये तो ऑप्शन सभी जगह आप देखते ही हैं ना, बैक करने के लिए। Attach files. Button. अटैच फाइल, मान लीजिए आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपको छुट्टियाँ चाहिए 4-5 दिन के लिए, और आपको रीज़न बताना है। आपके पास मेडिकल है, आपने बनवाया है ना, तो उस मेडिकल की फ़ाइल यहाँ से आप अटैच करेंगे, जो अटैच वाला ऑप्शन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे अटैच कर कैसे अटैच की जाती हैं चीज़ें। तो अटैच का मतलब ये होता है, यहाँ से आप फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं यदि ज़रूरत है तो, है ना। आगे देखते हैं। Send. Button. ये सेंड है। सारा कुछ करने के बाद, यानी फ़ाइल अटैच करनी थी, अटैच कर दी, मैसेज तैयार कर लिया, ईमेल लिख दिया। तो अब अंतिम में यहाँ आना है और सेंड पर क्लिक करना है, तो मैसेज यानी मेल जिनको आप भेज रहे हैं उन तक पहुँच जाएगी। More options. Button. ये मोर ऑप्शन है, इस पर क्लिक नहीं करना है। From. फ्रॉम मतलब किस आईडी से आप ईमेल करना चाहते हैं, जिनको भी ईमेल करना चाहते हैं, यानी किस आईडी से उनके पास ईमेल पहुँचे, ठीक है, जिसको भी आप भेज रहे हैं सेकंड पर्सन को। फ्रॉम मतलब ये आप हो, ये यहाँ आपकी आईडी आगे शो होगी, ये देखिए। Drop down menu. Accessible link of gmail.com. ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्सेसिबल ब्लैंड cafe@gmail.com। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप अपनी आईडी चेंज भी कर सकते हैं। यदि पहले आप आईडी चेंज नहीं कर पाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आईडी चेंज नहीं करूँगा। Editing. Edit box for to. Enlist. एडिट फॉर टू, यहाँ आपको उसकी ईमेल आईडी डालनी है जिसको भी आप ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, आईडी लिखूँगा मैं digitaltechassistant@gmail.com। फ्रेंड्स, ये हमारी आईडी है। आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं यदि किसी भी तरह की कोई बात हम तक पहुंचानी है तो। चलिए, D. DIGIT देखते हैं, ऊपर शायद आईडी शो हो गई होगी। 7, 8, 4. digitaltechassistant@gmail.com. AutoCAD clipboard. बिल्कुल। Suggestions. digitaltechassistant@gmail.com. तो Editing. फ्रेंड्स, digitaltechassistant@gmail.com. Edit box for to. जब आप Enlist. आईडी एंटर करेंगे, पूरी आईडी एंटर करने के बाद एडिट फॉर टू में देखिए, Drop down editing. digitaltechassistant@gmail.com. है Edit ना, box for to. ये Enlist. आईडी है, मैंने डाल दी है। अब एक बार लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ सजेशन का ऑप्शन होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। यदि उस नाम से 2-3 आईडी शो हो रही हैं तो आप कन्फर्म कर लेंगे, वैसे एक ही आईडी शो होगी यदि आपने सही आईडी एंटर की है तो, ठीक है। ये देखिए, Suggestions. digitaltechassistant@gmail.com. तो ये Editing. आईडी शो हो रही है, digitaltechassistant@gmail.com. तो Edit box सजेशन for पर to. क्लिक कर Enlist. देंगे। Suggestions. Digital. Web view. digitaltechassistant. Editing. Edit box for to. तो इस तरह से ये आईडी आ चुकी है ना। अब आगे देखते हैं। 2. Out of list. Add CC/BCC. Button. फ्रेंड्स, CC और BCC का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी पार्ट 2 में यदि आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। फ्रेंड्स, CC का मतलब होता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब इसके यूज़ क्या होते हैं फ्रेंड्स, यदि आप CC करके किसी को ईमेल करना चाहते हो, करोगे तो जितने भी लोगों के पास ईमेल जाएगी सभी के पास ये शो होगा कि ये ईमेल किस किस को भेजी गई है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक बार में यहाँ से आप ईमेल भेज सकते हो, है ना। 10, 20, 30, 50, है ना, जितने भी लोग को चाहो, जितने भी संस्था, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी, जो भी, जिस भी ब्रांच को आप चाहो एक बार में ईमेल कर सकते हो। लेकिन ये है कि सभी के पास ये चीज़ शो होगी कि ये ईमेल यहाँ यहाँ भेजी गई है, ठीक है। CC का मतलब ये होता है। उसके बाद सेकंड है BCC। यदि आप BCC का इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजते हो तो इसका भी काम यही है।
यहाँ भी आप एक बार में बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी के पास ये शो नहीं होगा कि ये ईमेल किस किस को भेजी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ है। तो CC BCC का मतलब ये होता है। आगे स्वाइप करते हैं। Subject. Edit box. ये है सब्जेक्ट। यहाँ से आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फ्रेंड्स सब्जेक्ट इस तरह से होना चाहिए कि जब कोई नोटिफिकेशन चेक करे तो उसे लगे कि यार हाँ चलो देख लेते हैं यार, मतलब है ना, सीरियसनेस उसमें होनी चाहिए सब्जेक्ट में। तो हेडिंग पहले अगर अच्छी होगी तो ही कोई पूरा पढ़ेगा आपकी मेल को। तो इसलिए सब्जेक्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब हमारा विषय क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आगे Web view. इस पर क्लिक नहीं होगा। Compose email. Edit box. कंपोज ईमेल, यहाँ आप विस्तार से जो भी चीज़ चाहें लिख सकते हैं। पहले आपने हेडिंग लिख दी सब्जेक्ट में, यहाँ सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं पहले सब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। Keyboard hidden. Gmail. 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 Google Gemini. Color mode. Message saved as draft. G. Editing. Subject. Characters. Word lines. Paragraphs. तो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, आप देखते हैं। Thank you. I am a subscriber of the Digit. Subject. Appreciation for. Subject. Appreciation for digital tech assistant content. तो फ्रेंड्स ईमेल पहले मैंने यहाँ देखिए ओपन कर लिया है, जो टेक्स्ट गूगल जेमिनाई से मैंने कॉपी किया था। अब यहाँ से पहले सब्जेक्ट कॉपी करना है, और सब्जेक्ट कॉपी करने के लिए आपको पहले पैराग्राफ वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। टॉक बैक का जो होता है, करेक्टर, वर्ड, लाइंस, पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको स्वाइप डाउन स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करेंगे तो आप मैसेज के पीछे पीछे आते जाएंगे, और फिर देखिए Subject. Appreciation for digital tech assistant. ठीक है, मतलब ये जो टक की आवाज़ आ रही है, इससे पहले और भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब एक बार मतलब नीचे को स्वाइप करना है। पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टॉक बैक का जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब एक बार डाउन यानी स्वाइप डाउन करूँगा, Subject. Appreciation for digital tech assistant content. तो इस तरह से जितना भी इसने जो भी चीज़ रीड करी है, तो अब इसको ऐसे रहने देंगे हम। अब यहाँ स्क्रीन पर एल बनाएंगे। एल कैसे बनाएंगे? स्वाइप अप देन राइट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ उंगली को करनी है और साथ में ही दाएं तरफ घुमा देंगे अपनी फिंगर को, तो एल बन जाएगी, और साथ ही लोग टॉकबैक का मेन्यू ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी चीज़ें कौन किसको बता रहे हो यार, हमें आती है। हो सकता है आपको आती होंगी, और ये भी हो सकता है कुछ लोग नए नए यूज़र होंगे जो अभी अभी जिन्होंने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, तो उसके लिए ये बतानी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ एल बनाता हूँ। Actions. Talkback menu. तो इस तरह से मैंने एल बनाई स्क्रीन पर, तो ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब यहाँ ढूंढना है कॉपी टू स्पोकन लास्ट फ्रेज का। Describe him. Read from copy last spoken phrase. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, ठीक है, यानी जो भी चीज़ टॉकबैक लास्ट इसने रीड करी है, अनाउंस करा है, उसे कॉपी कर लेगा यदि इस पर क्लिक करते हैं तो। चलिए क्लिक करते हैं। Recopy last. Showing recently copied. चलिए, Editing. Sub. 9420. Editing. कॉपी हो चुका होगा। अब हम दोबारा चलते हैं, जीमेल ओपन करते हैं। Quick step. Color mode. Gmail. Showing recently copied or drop down menu. Pacific Digital Tech. Editing. 2. Add CC select subject. Edit box. अब सब्जेक्ट पर हमने वही सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। Pasted. Subject. Appreciation for digital tech assistant content. Gmail pasted from your clipboard. तो ये देखिए हेडिंग मैंने लिख दी है। Editing. Subject. Appreciation for digital tech assistant content. Edit box. अब उसके बाद जो कंपोज वाला ऑप्शन है, यहाँ पूरा मैसेज आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं चलता हूँ वापस कलर नोट में। Quick step. Gmail. Color mode. Message saved as editing. I am a subject. Appreciation for digital tech assistant content. तो फ्रेंड्स, जहाँ से भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, सबसे पहले उससे पहले आ जाना है। ठीक है, आप
बात समझ रहे होंगे। यदि आपको फिर भी वीडियो थोड़ी तेज़ लग रही होगी फ्रेंड्स, मैं इस थोड़ी स्पीड से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसीलिए। और बड़ी वीडियो लोग फिर देखते नहीं हैं। आप 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो जहाँ से भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, उससे पहले आपको आ जाना है, यानी टॉकबैक का कर्सर उससे पहले आपको लेकर आ जाना है। जैसे कि अभी सब्जेक्ट तक हमने कॉपी कर लिया है, अब सब्जेक्ट के आगे एक बार मैंने किया है, यानी सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इससे आगे मैं चाहता हूँ सारा कॉपी करना है, तो इसके लिए स्क्रीन पर फिर से एल बनाना है। Talkback menu. इस तरह से टॉकबैक का मेन्यू ओपन हो चुका है। अब यहाँ एक्शन का बटन होगा, ये देखिए Talkback selected. Actions. Enlist. एक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे, Actions. क्योंकि Actions. मैं Out of चाहता हूँ list. जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से सारा कॉपी हो जाए ना। तो चलते हैं आगे। Select move for paste. ये देखिए, ये पेस्ट का ऑप्शन है। कॉपी किया हुआ है तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से पहले करना है सिलेक्ट। Select all. Start or end selection mode. ये देखिए Start or end selection mode. स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड, तो हमने इस पर क्लिक करना है, और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं, Words. Lines. Paragraphs. तो फिर से मैंने पैराग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है टॉकबैक का। अब स्वाइप डाउन डाउन करते हुए सभी पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लेना है। I am a subscriber of the Digital Tech Assistant channel. I appreciate the videos you upload and find them very helpful. Please continue to upload similar content in the future. Selected. Thank you. Selected. तो ठीक है, इस तरह से ये सारा मैसेज सिलेक्ट हो चुका है। अब फिर से स्क्रीन पर आपको एल बनानी होगी, स्वाइप अप देन राइट, Talkback menu. और फिर से क्लिक करना होगा एक्शन वाले बटन पर, Talk selected. Actions. Actions. और फिर आगे कॉपी करना है, ठीक है। Move cursor. Move cursor. Cut. Copy. कॉपी, क्योंकि सिलेक्ट तो हमने कर लिया है, अब इसे कॉपी भी करना है ना, तभी तो कहीं पेस्ट करेंगे। तो इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, Cut. Copy. Copied. I am a subscriber of the Digital और Tech उसके Assistant बाद channel. चलते I हैं appreciate the जीमेल videos you ओपन upload करते and हैं। find them very helpful. Please continue to upload similar content in the future. Thank you. Selection cleared. Color mode. Keyboard hidden. Quick step. Gmail. Color mode. Gmail. Showing recently copied. Editing. Subject. Web view. Editing. Subject. Appreciation for web to compose email. Edit box. तो यहाँ है, यहाँ एक बार आपको क्लिक करना है, यानी कीबोर्ड ओपन कर लेना है। Edit box. Showing recently copied or captured content as candidate. तो इस तरह से कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ आपको फिर से टॉकबैक मेन्यू ओपन करना है, स्वाइप अप देन राइट करके, Talkback menu. और फिर से एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है, Talkback selected. Actions. और Actions. आपको यहाँ से Start or end selected. Paste. पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैंने कर Gmail दिया। pasted from your clip. Editing. I am a subscriber of the Digital Tech Assistant channel. I appreciate the videos you upload and find them very helpful. Please continue to upload similar content in the future. Thank you. Edit box. तो फ्रेंड्स, इस तरह से सब्जेक्ट मैंने पहले कॉपी करा, कॉपी करके पेस्ट करा, फिर कंपोज में वो सारा मैसेज मैंने कॉपी करके पेस्ट करा। इस तरह से हो चुका है। अब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, आप कोई मेडिकल अटैच करना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट अटैच करना चाहते हैं, या कोई और चीज़ है, कोई एडमिट कार्ड किसी को अटैच कर कर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए अटैच वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। Navigate. Attach files. Button. Photos. Keyboard hidden. यहाँ देखिए Pop-up window. फोटो, फाइल, Camera. कैमरा और ड्राइव, ये 4 ऑप्शन हैं। Selected. Photos. फोटो, Camera. कैमरा, Files. फाइल, Drive. ड्राइव, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑडियो वीडियो आपने ड्राइव में रखी है कोई चीज़, तो आप ड्राइव पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जहाँ भी कहीं वो चीज़ पड़ी है जिस भी फोल्डर में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, Files. फाइल्स, Message saved as draft. Gmail. Showing password keyboard. Preview the file RB 1205. Downloads. 1 of 2. Enlist. अब 2 यहाँ items. से आप चाहें तो More options. Search. Button. सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप आगे आगे स्वाइप करते हुए जाएंगे
तो सारी फाइल्स आपकी मिल जाएंगी। मैं सर्च करूँगा यहाँ Editing. Search. E-N-E-R-R-B-B-I-I. अभी मैंने RBI सर्च करा है, देखते हैं इस नाम से कोई फाइल है या नहीं। अभी टॉकबैक अनाउंस तो करा था। RBI Circular Banking Facilities to Visually. RBI Circular Banking Facilities to Visually Challenged Persons with Disabilities _5 September 2012 to 1.pdf. 111 KB. April 6th. RBI Circular Banking Facilities to Visually Challenged Persons with Disabilities _5 September 2012 to 1.pdf. Row 3. Column 2. तो In red. फ्रेंड्स इस 4 तरह से rows. ये 2 columns. Window एक RBI फाइल आ Circular चुकी Banking है। Facilities to और preview the file RBI list view button out of print. RBI से संबंधित एक फाइल आ चुकी है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप एक बार जा कर के चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। RBI की गाइडलाइन के अनुसार हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, मिलनी चाहिए बैंकों में। RBI Circular Banking Facilities Division. RB preview the file RBI Circular Banking Facilities तो Division. क्लिक करते हैं। Gmail. PDF. RBI Circular Banking. Navigate up. Attach files. तो Button. फ्रेंड्स अब एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से है या नहीं है, कुछ बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है ना। सबसे पहले अटैच का बटन है, यहाँ तो क्लिक नहीं करना है। Send. Button. सेंड भी अभी नहीं करना है, More options. यहाँ Button. क्लिक नहीं करना है। From. फ्रॉम ना, Drop down menu. Accessible link of gmail.com. ये आईडी आपकी है ना, जो आप ईमेल कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो आईडी भी चेंज नहीं करनी, अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने नहीं करनी है। Recipients. digitaltechassistant@gmail.com. ये है रिसीवर, जिनको ईमेल हम कर रहे हैं, तो उनकी आईडी है। digitaltechassistant@gmail.com. digitaltechassistant@2 out of list. Add cc/bcc. तो Button. मैंने आपको बता दिया CC/BCC का मतलब क्या होता है। Subject. Appreciation for Digital Tech Assistant content. Edit box. सब्जेक्ट है, Web view. Editing. I am a subscriber of the ये Digital Tech पूरा मैसेज Assistant लिखा channel. हुआ है। I am PDF. RBI Circular Banking Facilities to Visually Challenged. Remove attack. Open features menu. तो फ्रेंड्स Navigate up. आपने Button. देखा Window Gmail. जो कंपोज में सारा मैसेज लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने स्वाइप किया तो PDF अटैच हो चुकी है। और एक बार मैंने स्वाइप करा तो लास्ट में रिमूव PDF का ऑप्शन भी है, यहाँ से चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं यदि गलती से क्लिक किसी और पर हो गया है तो, है ना। यानी कोई और फाइल गलती से सिलेक्ट हो गई है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब सेंड पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जिनको भी आप भेज रहे हैं उन तक पहुंच जाएगी। चलिए मैं कर देता हूँ। Attach file. Send. Keyboard hidden. Launcher Oreo 8.1. तो फ्रेंड्स इस तरह से कैसे हम बढ़िया से अच्छी तरह से ईमेल तैयार कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं किसी भी भाषा में, और कोई नहीं कहेगा सामने वाला पर्सन कि इसको ईमेल भेजनी नहीं आती है या अच्छी ईमेल नहीं है, सही ईमेल नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि किसी भी तरह का आप कोई बदलाव चाहते हैं, किसी और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, सही लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और सपोर्ट करेंगे तो ही फिर आगे मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए और अलग अलग तरह की वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो आप हमें हर जगह फॉलो भी कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, है ना। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।